हेलो बच्चों। तो आज के वीडियो में हम लोग जीरो वाले जोड़ घटाना गुना और भाग का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि जीरो के घटाना में और गुना में बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यदि हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 55 को 30 से जोड़ना है और हम जोड़ करते हैं तब हमको दाईं ओर से जोड़ते हुए आगे बढ़ना होता है, पहला। दूसरा, हम ऊपर और नीचे वाले संख्याओं को जोड़ते हैं, यानी कि यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे ना तो 5 और 0 को जोड़ेंगे और किसी भी संख्या को 0 से जोड़ा जाता है तो आप लोगों को सीख लेना है कि वही संख्या होगा, यानी कि 5 और 0 को जोड़ेंगे ना तो मेरा 5 ही होगा। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे। 5 और 3 को जोड़ना है बच्चों, और 5 और 3 को जब जोड़ेंगे तो हमको सिंपल क्या खींचना है, यहाँ पे 5 है ना तो 5 लाइन खींच लो आप, 1 2 3 4 5, और नीचे में 3 है, आप सीधा सीधा 3 लाइन खींच लो, 1 2 3, और सबको एक साथ ना काउंटिंग कर दो, आप गिनती कर लो बच्चों। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल जो लाइन है कितना है, 8 है, तो आपको यहाँ पे 8 लिख देना है, यानी कि ये दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो मेरा 85 आंसर आएगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे भी जीरो लगा हुआ है तो वहाँ पे क्या कंडीशन होता है, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले जान गए हैं कि 5 और 5 को जोड़ा जाता है, हमको ये साइड से जोड़ना नहीं है, हमको दाईं ओर से जोड़ते हुए आगे आना है। और 5 और 5 को जोड़ेंगे ना तो मेरा हो जाएगा 10 बच्चों। कितना होगा, 10। अब जैसे ही 10 आता है तब ये एक हासिल वाला घटाव हो जाता है, और 10 का देखो यहाँ पे इस तरह से 10 आया है ना, तो 10 का बच्चों हमको 0 लिखना है, यानी कि ये साइड वाला संख्या लिखना है। कभी भी 10 या 10 से ज़्यादा आएगा तो ठीक है, यानी कि 11 आ गया तो 11 का 1 होगा, 12 आएगा तो 12 का 2 होगा, इस तरह से। तो 10 का हम लोग लिख देंगे 0, और जो ये 1 बच गया है ना बच्चों, इसको क्या करना है, इसको अगला संख्या के माथा में इस तरह से लिख देना है। अब ये तीनों जोड़ देना है हमको, ठीक है ना, यानी कि 1 और 0 को जोड़ेंगे तो मेरा 1 होगा। अभी हमने यहाँ बताया कि किसी भी संख्या को 0 से जोड़ेंगे तो कितना होगा, वही संख्या होगा, यानी कि 1 होगा। और 1 और 6 को जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा 7, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों हमको 3 और 4 जोड़ना है, और 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा। चलिए हम सीधा फिंगर्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले मेरा जो नीचे है उतना संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे बच्चों आप लोगों को इस तरह से डॉट दे देना है, ठीक है ना। अब हमको 3 के बाद देख लो, यहाँ पे जो ऊपर वाला संख्या है ना 3 के बाद हमको गिनती गिनना है ना, यहाँ तक जहाँ तक हम डॉट दिए थे, ठीक है। 3 के बाद 4 5 6 7, तो यहाँ पे जो गिन के आया है ना बच्चों, ये मेरा 7 आया है, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हमने जीरो के जोड़ को कॉन्सेप्ट कर लिया है, और आई होप अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं, तब तो 1 लाइक्स बनता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में और घटाना को सीखते हैं। ये जो मेरा साइन है ना बच्चों, ये घटाव का साइन होता है, सही है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग घटाते हैं ना तो उसी कंडीशन में घटाते हैं, ऊपर और नीचे वाला संख्या को घटाएंगे और दाईं ओर से घटाते हुए हमको आगे बढ़ना है बच्चों। 3 और 0 को घटाना है, कभी भी किसी भी संख्या को 0 से घटाएंगे ना तो भी मेरा वही संख्या आएगा, यानी कि 3 और 0 को घटाएंगे तो मेरा यहाँ पे बचेगा बच्चों 3 ही बचेगा। क्लियर है। और यहाँ पे 8 और 2 को घटाएंगे ना तो 8 में 2 जाएगा, तो फिर किस तरह से घटाना है, फिर से हमको फिंगर का यूज करना है, और हमको देखो किस तरह से घटाना है। देखो बच्चों, यहाँ पे जो नीचे वाला संख्या है ना, वहाँ से गिनती करना है 8 तक। कहाँ तक, 8 तक। 2 के बाद क्या होता है बच्चों, 2 के बाद होता है 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक आया। अब यहाँ तक का सारा लाइन्स को गिन लो बच्चों, हाथ में जितना लाइन्स बना हुआ है सबको गिन लो, 1 से गिनना है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से फिंगर का यूज करके हम लोग आंसर लाए हैं। चलिए अब हम यहाँ पे जब देखेंगे ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज क्वेश्चन है, यानी कि 900 को 452 से घटाना है। सबसे पहले बच्चों आप लोग ये जान लो कि घटेगा तब जब ऊपर में मेरा बड़ा संख्या होना चाहिए और नीचे में छोटा संख्या होना चाहिए, जो कि यहाँ पे ऐसा नहीं है बच्चों।
यहाँ ऊपर में ही छोटा है और नीचे में बड़ा है, तब इस कंडीशन में हमको कैरी आउट करना पड़ता है। 0 के पास तो कोई रुपया है नहीं, तब हम कैरी आउट करेंगे किससे, 9 से। और ये जो 0 है ना, इसके आगे हमको हमेशा 1 लगा देना है बच्चों। ये 0 है, इसके आगे हमेशा 1 लगा दो, कभी भी कैरी लेंगे तो। इतना जान गए। अब ये बन गया है 10 और 0 का काम हो गया है ख़त्म। यानी कि 10 में 2 घटाना है। फिर से हम फिंगर का यूज करेंगे और 2 के बाद 10 तक गिनना है बच्चों। 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो यहाँ है, यहाँ याद रख लेना है। अब लाइन गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से हमने 8 लाया। ठीक है। अब और एक रूल्स आपको याद रखना है कि कभी भी बीच में 0 रह गया ना, तो यहाँ पे जो मेरा बचेगा ना बच्चों, यहाँ पे मेरा 9 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 9। ठीक है। और 9 में बच्चों यदि हम लोग 5 घटा देंगे तो उसी तरह से फिंगर का यूज करेंगे तो यहाँ पे 4 बच जाएगा बच्चों। ठीक है। और क्योंकि हमने यहाँ से कैरी लिया था, अब ये मेरा 9 नहीं रहेगा, यहाँ पे 1 कम हो जाएगा और यहाँ पे 8 बच जाएगा बच्चों। यानी कि 8 में 4 घटा देंगे ना बच्चों, तो यहाँ पे मेरा 4 ही बचेगा। ठीक है ना। चलिए अब हम सीधा सीधा गुना का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते हैं। और यहाँ पे 1 अंक और 2 अंकों का गुना लिया गया है, और क्योंकि हमको 0 का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है ना, तो सबसे पहले गुना भी करते हैं। तो ऊपर और नीचे वाला संख्या को गुना करते हैं, यानी कि 4 का जो टेबल है आपको आना चाहिए। और 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे और 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, है ना। तब हम 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे ना बच्चों, तो उस समय मेरा जो उत्तर आएगा वो 0 ही आएगा। इससे आप क्या सीखें, आप सीखें कि किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर 0 ही होता है। फिर 4 का टेबल 3 बार पढ़ना है बच्चों। और आई होप कि आपको 4 का पहाड़ा तो आता ही होगा। और 4 तिया होता है 12, तो यहाँ पे आगे कोई संख्या नहीं, इसलिए यहाँ पे 12 का 12 सब लिख देना है। क्लियर है। चलिए अब आगे हम लोग 2 अंक के गुना को कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है, फिर 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ना है और 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है। ठीक है। यानी कि 2 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे ना, तो यहाँ हो जाएगा 2 चौक 8। ठीक है ना। तो इस तरह से हमको 8 लिखना है। और 2 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे, यानी कि 0 को कोई संख्या से गुना करेंगे, तो अभी हमने बताया वो उसका उत्तर जो होता है वो हमेशा 0 होता है। और यहाँ पे 2 का पहाड़ा फिर से 5 बार पढ़ेंगे तो 10 होता है, और 10 यहाँ पे इस तरह से लिख देना है। ठीक है। यानी कि 1 अंक का काम खत्म। तो 1 अंक के नीचे आपको सीधा सीधा क्रॉस साइन लगा देना है इस तरह से। और जब यहाँ पे हम लिखेंगे ना, तो संख्या के नीचे को संख्या लिखना है। यानी कि 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार तो मेरा हो जाएगा 0। फिर 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे 0 बार तो हो जाएगा 0। और फिर 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार तो हो जाएगा 0। है कि नहीं। देखो हम संख्या के नीचे संख्या को लिखें, एक लंबा सा लाइन देना है और ये सब संख्या को जोड़ देना है। यानी कि 8 और क्रॉस को जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा 8, 0 और 0 को जोड़ेंगे हो जाएगा 0, 0 और 0 को जोड़ेंगे हो जाएगा 0, 1 और 0 को जोड़ेंगे हो जाएगा 1। तो ये था मेरा 0 वाला गुना का कॉन्सेप्ट। चैनल में अभी तक आप बने हुए हैं तब तो सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है ना। और शेयर उन स्टूडेंट्स को करें जो मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है ना। चलिए अब कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, भाग में 0 कब लगाया जाता है, यानी कि 0 वाला भाग। सबसे पहले कि देखना है 2 का टेबल में जो मेरा 4 है ना, वो कितना बार में आता है। 2 का 2, 2 दूना 4, यानी कि 2 बार हम टेबल पढ़ें तो इसको यहाँ लिखना है। तो मेरा 4 आया, तो 4 और एक बार इसके नीचे लिखा जाता है, 4 के नीचे 4 और यहाँ पे माइनस कर दिया जाता है। 4 में 4 जाएगा, ये बच जाएगा 0। अब यहाँ पे क्या उतारना है, उसका अगला संख्या, एक संख्या ही हमको उतारना पड़ता है भाग में, 0। और 2 का पहाड़ा में 0 तो नहीं आता है। अब जब पहाड़ा में जब नहीं आएगा कोई संख्या तो यहाँ पे हमको 0 उतार देना पड़ता है, क्योंकि 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तब अभी हमने यहाँ सीखा है तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्लियर है ना। तो इस तरह से ठीक है। चलिए अब हम अगला जो भाग बनाएंगे इसमें 0 कैसे लगाया जाता है। यानी सबसे पहले तो आपको 3 का जो टेबल है वो बिल्कुल आना ही चाहिए। और 3 का पहाड़ा में 9 कितना बार में आता है, तो 3 का पहाड़ा जब आप 3 बार पढ़ेंगे ना बच्चों तो आपको 9 मिल जाएगा। यहाँ पे 3 बार पढ़ें और यहाँ पे 9 मिल गया, ठीक है।
फिर से यहाँ पे हमने माइनस का साइन दिया और 9 में 9 जाएगा, हो जाएगा कैंसिल आउट। और हमने क्या बताया कि उसका अगला संख्या इस तरह से उतार लेना है। अब यहाँ पे 2 उतार दिए हैं। अब क्या 3 का पहाड़ा में 2 आता है क्या? सब बच्चा जान रहा है कि 3 का पहाड़ा में 2 नहीं आता है। और जब पहाड़ा में नहीं आता है संख्या, ठीक है, या फिर यहाँ पे छोटा संख्या होना चाहिए, देखो 3 से छोटा संख्या होना चाहिए। कौन संख्या होना चाहिए? यहाँ पे शेष में छोटा संख्या होना चाहिए, तभी यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। तो इस तरह से जो मेरा भाग है कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।